ऑल ऑफ यू। 20/9/2020 को हम लोगों ने एक वेबिनार का आयोजन किया था, जिसमें हम ये सीखने वाले थे कि क्रिएशन ऑफ लाइब्रेरी वेब पोर्टल यूजिंग वर्डप्रेस CMS, वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट के द्वारा लाइब्रेरी वेबसाइट कैसे तैयार किया जा सकता है, उस बारे में हमारी चर्चा हो रही थी। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होने के कारण वो सेशन सही ढंग से पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए ये वीडियो मैं आपको बना के भेज रहा हूँ, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपनी लाइब्रेरी के वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करना है ये आप सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। आप सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र से जाएंगे, जहाँ गूगल होगा वहाँ वर्डप्रेस आप सर्च करिए, वर्डप्रेस आ जाएगा। देखिए क्रिएट योर वेबसाइट या ब्लॉग करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए स्टार्ट योर साइट, आप स्टार्ट योर साइट करेंगे, ठीक है। तो आपको पूछता है यहाँ पर आपका ईमेल आईडी वगैरह पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक्चुअल में मैंने जितने भी ईमेल आईडी मेरे पास है, अभी नया ईमेल आईडी मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे ईमेल आईडी से बना हुआ है ऑलरेडी। आप लोग यदि नए ईमेल आईडी को यूज़ करेंगे तो नए ईमेल आईडी को यूज़ करने के बाद वो आपको एक लिंक भेजता है, एक्टिवेशन लिंक भेजता है ना। तो आप अपने मेल बॉक्स में जाकर चेक करेंगे तो एक्टिवेशन लिंक दिया रहेगा, तो उस एक्टिवेशन लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाता है ना। तो चलिए मैं अपने गूगल अकाउंट से इसमें इंटर करता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस अकाउंट से मैं इंटर करता हूँ, ठीक है। ये जैसे ही इंटर करेंगे आप, उसके बाद फिर डोमेन नेम पूछता है वो, है ना। तो आप अपनी वेबसाइट का क्या नाम रखना चाहते हैं वो चीज़ आपको पूछता है। जो भी डोमेन नेम आप रखना चाहें, है ना, वो फिर आपको सजेस्ट करेगा कि आपका डोमेन नेम ये हो सकता है ना। वो डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है करके, तो ये चीज़ देता है आपको। तो ये डोमेन नेम तक का सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पर आप डोमेन नेम जो भी चाहें ले सकते हैं, LIB बिलासपुर, है ना, कोई सी भी डोमेन नेम आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये आपको दिखाएगा कि कौन सी साइट फ्री है ना। तो हमको फ्री वाले साइट पे रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर और भी डोमेन नेम दिए गए हैं, है ना, तो उनके चार्जेस रखे हुए हैं, तो वो चार्जेस वाले डोमेन नेम आपको नहीं लेना है, ये फ्री वाला डोमेन नेम आपको सेलेक्ट करना है। तो फ्री वाला डोमेन नेम आप सेलेक्ट करेंगे, देन फिर आपको यहाँ पर पर्सनल, प्रीमियम, बिजनेस, ई कॉमर्स, इस टाइप के साइट्स यदि आपके हैं, तो यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी का वेबसाइट बनाने के लिए मेरे ख्याल से फ्री वाले जो ऑप्शन दिए हैं उसमें इतने सारे ऐप्स और गैजेट्स दिए हुए हैं कि आप फ्री वाले लाइब्रेरी के लिए काफ़ी है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्टार्ट विथ फ्री करेंगे, ठीक है। देन फिर आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए ये स्टार्ट हो गया आपका लाइब्रेरी का वेब पेज, है ना। आपका डोमेन नेम बन चुका है, डोमेन नेम आपका बन चुका है, ठीक है। ये देखिए आपका डोमेन नेम बन चुका है। देन फिर आपको चलना है अपने डैशबोर्ड में जाएंगे हम। तो ये देखिए WP एडमिन ये हमारा डैशबोर्ड कहलाता है। डैशबोर्ड में जाकर हमको पेज क्रिएट करना है, ठीक है। हम पेज क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है पेज, एड न्यू पेज भी दिया हुआ है, ऑल पेजेस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर से जाके आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पेजेस बने हुए हैं, अबाउट, DPS लाइब्रेरी, कॉन्टेक्ट बना हुआ है, लाइब्रेरी रिसोर्सेज बना हुआ है, होम भी बना हुआ है। तो चलिए हम एक और जो पेज है वो बनाते हैं। तो हमारा नया पेज का नाम होगा ई रिसोर्सेज कर देते हैं यहाँ पर, है ना। एक मॉडल के लिए आप एक कोई भी लाइब्रेरी का वेबसाइट आप देखिएगा, उन लोगों ने कौन कौन सी पेजेस दिए हैं वो पेजेस आप दे सकते हैं, है ना। तो एड न्यू पेज में चलते हैं अपन। हमारा एड न्यू पेज आ जा रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर ये पूछता है कि आपका जो पेज होगा वो किस पर्पस के लिए है ना। तो ये एक मॉडल बना के दिया हुआ है। आप चाहें तो ब्लैंक वाला पेज भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, या फिर एक प्री डिजाइनिंग आपका यहाँ पर पेजेस दिया हुआ है,
तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जैसे लाइब्रेरी सर्विस बोल रहे हैं तो सर्विस, तो हम ये सर्विस वाला पेज ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सर्विस वाला पेज ये एक प्री डिफाइंड है ना, इसको हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये इस टाइप का हमारा पेज दिखना चाहिए करके हम ये ले लिए, यूज़ दिस लेआउट, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इसको नाम देना चाह रहे हैं हम पेज को कि ई रिसोर्सेज, ई रिसोर्सेज, है ना। तो ई रिसोर्सेज नाम दे दिए, देन फिर इसको आप पब्लिश कर दिए, ठीक है, अपडेट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर से हम वापस चलते हैं अपने पेज में। एक मिनट, शायद ये स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, मुझे ईड़ा दिखा रहा था, मे बी पॉसिबल। एक मिनट देख लेते हैं अपन, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है। रिसोर्सेज, ठीक है। चलते हैं अपन वापस अपने पेज पे। यहाँ पर फिर ऑल पेजेस पे जाएंगे अपन, ठीक है। तो हमारे एक पेज ये हो गया, ई रिसोर्सेज की भी पेज हो गया, लाइब्रेरी ई रिसोर्सेज की भी पेज हो गया, और अपन कौन सा पेज देख सकते हैं, जर्नल मैगजीन, जर्नल दे सकते हैं अपन, है ना। तो जर्नल का भी एक पेज बना देते हैं अपन, तो एड न्यू पेज, ये देखिए ये फिर से वही लेआउट आ गया। लेआउट हमने आपको पूछा है कि कौन सा टाइप का, किस टाइप का आपको लेआउट चाहिए, ये पूछता है। तो आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं, है ना, जो भी आप चाहें। चलिए अब यहाँ पर हम एक ब्लैंक वाला ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैंक वाला देखते हैं लेआउट। यहाँ पर हमको क्या टाइटल देना था, ये देखिए चिल्ड्रन मैगजीन दे देते हैं, क्योंकि स्कूल लाइब्रेरी का वेबसाइट अभी यहाँ पर मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्कूल लाइब्रेरी का वेबसाइट दे दिए, ठीक है। ये हमारे पेज, जितने भी पेज बनाने हैं आप यहाँ पर बना लिए, है ना। तो ये हमारा पेज यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। ये देखिए अबाउट देखिए, ये जितने भी पेज बनने थे, है ना, 7-8 पेज हमारे बन चुके हैं। देन फिर अब हमारा पेज क्रिएट होने के बाद हमको जाना है इसको मेनू में, ठीक है। तो यही माई डैशबोर्ड में ही आप देखेंगे, ये अपीयरेंस में जाएंगे तो आपको ये मेनू दिखेगा। तो इस मेनू को हम क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो ये मेनू हो गया, है ना। तो प्राइमरी मेनू आपके मेनू का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपके जो मेनू का ये टाइटल है प्राइमरी, प्राइमरी में भी मेनू है। अब देखिए यहाँ पर होम शामिल है, लाइब्रेरी रिसोर्सेज शामिल है, अबाउट डीपीएस, कॉन्टैक्ट ये शामिल है। अब ये हमने जो पेज बनाए थे वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कौन कौन से पेज को आप मेनू में दिखाना चाहते हैं वो चीज़ है यहाँ पर दिया हुआ है। जिस पेज को आप मेनू में नहीं दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर वो अंडरग्राउंड रहेगा, ठीक है। तो ये सर्च बुक ओपेक नहीं आया है यहाँ पर, वर्चुअल लाइब्रेरी नहीं आया है यहाँ पर, लाइब्रेरी रूल नहीं आया है यहाँ पर, है ना, लाइब्रेरी सर्विसेज नहीं आया है यहाँ पर, चिल्ड्रन मैगजीन नहीं आया है यहाँ पर, ठीक है, ई रिसोर्सेज भी नहीं आया है, लाइब्रेरी रिसोर्सेज आ गया है, ठीक है, कॉन्टेक्ट भी आ गया है, अबाउट डीपीएस भी नहीं आया है। तो ये सारे मेनू को हम पेजेस को हम ऐड मेनू करेंगे, ऐड टू मेन्यू, ठीक है। थोड़ी देर में ये ऐड हो जाएगा मेन्यू में। तो ये इस तरीके से फिर हम सब मेन्यूज बनाएंगे, सब पेजेस बनाएंगे। ये हमारे मेन्यू हो गए, ठीक है। मतलब जिस पेज को आप ओपन करके यहाँ दिखाना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पर जितने भी मेनू में ऐड करेंगे वो यहाँ पर शो होगा।
है ना, जो चीज़ को ऐड नहीं करेंगे वो चीज़ शो नहीं होगा। तो देखते हैं, चलिए हमारे मेनू पे, ये देखिए आपके सारे मेनू यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि होम के अंडर में, जैसे यहाँ दिया हुआ है होम, होम के अंडर में अबाउट लाइब्रेरी और प्रिंसिपल डेस्क दिया हुआ है, इसी तरीके से हम इसको होम के अंडर में हम अबाउट डीपीएस को डालेंगे। तो ये अबाउट डीपीएस को सिर्फ ये देखिए यहाँ पर ये कर्सर आ रहा है, तो आप इसको पकड़ेंगे माउस से और इसको ऊपर उठाएंगे धीरे से, ठीक है। और ये होम के सब पेज में, ये देखिए सब पेज ये हो गया, ये मेन पेज हो गया। तो सब पेज में आप यहाँ पर इसको रखेंगे, ये सब पेज बन गया इसका, ठीक है। होम के अंडर में अबाउट डीपीएस बन गया, ठीक है। फिर लाइब्रेरी रिसोर्सेज, लाइब्रेरी रिसोर्सेज के अंदर में हम डाल देते हैं अपने ई रिसोर्सेज को डाल देते हैं, है ना। उसके सब मेन्यू, लाइब्रेरी रिसोर्सेज के सब मेन्यू हम बना रहे हैं किसको, ई रिसोर्सेज को बना दिए, ठीक है। फिर सेकंड हम बना देते हैं चिल्ड्रन मैगजीन को भी उसका सब मेन्यू बना देते हैं, क्योंकि ये भी रिसोर्सेज ही है हमारे, है ना। तो वो ये रिसोर्सेज में आ गया, इसका सब मेन्यू बन गया ये, ठीक है। होम का भी हो गया, लाइब्रेरी रिसोर्सेज का भी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अबाउट डीपीएस, अबाउट डीपीएस दो बार आ गया है, मान लीजिए दो बार आ जाता है अबाउट डीपीएस, है ना। तो ये आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, ये देखिए ये रिमूव का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो होम आ गया, अबाउट डीपीएस आ गया, लाइब्रेरी रिसोर्सेस आ गया, ई रिसोर्सेस आ गया, चिल्ड्रन मैगजीन आ गया। सर्च ओपेक को मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा, इसके बाद सर्च ओपेक दिखना चाहिए। देन फिर सर्च ओपेक भी, सर्च कॉन्टेक्ट के ऊपर होना चाहिए सर्च ओपेक, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि लाइब्रेरी रूल वर्चुअल लाइब्रेरी है यहाँ पर, ठीक है। फिर लाइब्रेरी सर्विसेज, सर्विसेज का जगह लाइब्रेरी रिसोर्सेज, होम के बाद सर्विसेज देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो अपन सर्विसेज को होम के बाद ले जाते हैं, यह हमारा होम, होम के बाद हम कर देते हैं लाइब्रेरी सर्विसेज। लाइब्रेरी सर्विसेज के अंदर में हम लाइब्रेरी रूल को डाल देते हैं, लाइब्रेरी सर्विस के अंदर में लाइब्रेरी रूल आ गया आपका, ठीक है। वर्चुअल लाइब्रेरी हो गया, सर्च हो गया, ओपेक हो गया, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से आपका मेनू सेट हो गया, होम, अबाउट डीपीएस, होम के अंदर में अबाउट डीपीएस, लाइब्रेरी सर्विस, लाइब्रेरी सर्विसेज के अंदर में हमने डाला था लाइब्रेरी रूल, लाइब्रेरी रूल कहाँ गया, रिसोर्सेस, ये लाइब्रेरी रूल आ गया, ठीक है। देन लाइब्रेरी रूल सर्विसेज के अंडर में रहेगा, ठीक है, ये सर्विसेज के अंडर में, ठीक है। लाइब्रेरी रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में ई रिसोर्सेज आ गया, चिल्ड्रन मैगजीन आ गया, ठीक है। सर्च बुक ओपेक आ गया, वर्चुअल लाइब्रेरी आ गया, या तो आप वर्चुअल लाइब्रेरी को ऊपर रखना चाहते हैं तो वर्चुअल लाइब्रेरी को ऊपर रख सकते हैं मेन मेनू बना के, ठीक है, मेन मेनू, ये देखिए, है ना। देन फिर ये हो गया, फिर आप सेव मत करना, करना मत भूलिएगा, ठीक है, सेव कर दिए ये, सेव मेनू, ठीक है। देन फिर आप वापस अपने होम में चले जाइए, ठीक। ये देखिए आप लाइव प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि कैसा दिख रहा है, तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैनेज विथ लाइव प्रीव्यू। ये देखिए लाइव प्रीव्यू दिखाएंगे तो आपको दिखते जाएगा कि वो कैसा दिख रहा है ना, जो आपने सेटिंग किया हुआ है वो किस तरीके से दिखेगा। ये देखिए होम, होम के अंदर में क्या लिया आपका, अबाउट डीपीएस आ गया, लाइब्रेरी सर्विस के अंदर में लाइब्रेरी रूल आ गया, लाइब्रेरी ई रिसोर्सेज के अंदर में ये लाइब्रेरी रिसोर्सेज के अंदर में ई रिसोर्सेज, चिल्ड्रन मैगजीन, वर्चुअल लाइब्रेरी आ गया आपका सेपरेट, सर्च बुक आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया, ये इस टाइप का आपका आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ होने के पश्चात हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। देन फिर चलते हैं हम माई साइट पे, ये हमारा पेज बन गया, मेनू सेट हो गया। अब उसके बाद ये देखिए अभी आपका यहाँ पर दिखा रहा होगा कमिंग सून दिखा रहा होगा, है ना। अभी यहाँ पर लॉन्च करने के बाद ये चीज़ आ जाती है।
तो यहाँ अभी आप लोग यदि कर रहे होंगे तो आप लोगों को कमिंग सून दिखा रहा होगा। तो उसको लॉन्च करने के लिए आप मैनेज साइट पे जाएंगे। ठीक है, मैनेज साइट पे जाने के पश्चात सेटिंग में जाएंगे आप, है ना। देन सेटिंग में जाने के पश्चात यहाँ पर आपको दिया रहेगा लॉन्च साइट करके। ठीक है, ये यहाँ पर दिया होगा वो लॉन्च साइट करके। आप लॉन्च करेंगे, है ना। तो लॉन्च करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि कौन से डोमेन को आपको लॉन्च करना है। तो आप वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपने वेबसाइट का नाम यहाँ पर डोमेन नेम लिया है लाइब्रेरी DPS बिलासपुर, है ना, सबसे लास्ट में दिया होगा .wordpress.com, उस साइट को जाकर लॉन्च कर दीजिएगा। ठीक है, लॉन्च करने के बाद थोड़ी देर बाद ये यहाँ पर इस टाइप का दिखाने लगेगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुका है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, है ना, दूसरे ब्राउज़र को ओपन करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये वेबसाइट विजिबल हो रहा है या नहीं, है ना। तो क्या था हमारा साइट का डोमेन नेम क्या था, लाइब्रेरी DPS बिलासपुर, लाइब्रेरी DPS बिलासपुर .wordpress.com, है ना। तो ये था हमारा, ये देखिए आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं इसको, या अदर ब्राउज़र में आप ओपन करके देख सकते हैं। तो ये आपका साइट अभी ऐसा दिख रहा है ना। अभी इसमें कंटेंट वगैरह डालने आपके बाकी है ना। तो चलिए अभी अभी नेक्स्ट इसमें अपन कंटेंट वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो ये अभी ये ब्राउज़र को मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं फिर से अपने डैशबोर्ड की ओर। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड में आपको जाना है अपीयरेंस। देखिए यहाँ पर अपीयरेंस दिया हुआ है, ये अपीयरेंस आ गया आपका। अपीयरेंस में हम चलेंगे थीम की ओर। सबसे पहले थीम, तो यहाँ पर फिर आपको एक बार ऑप्शन देता है वो कि आप चाहें तो इसमें से कोई सा भी थीम चूज़ कर सकते हैं। अभी आपका बाय डिफ़ॉल्ट थीम ये चूज़ किया हुआ है। यदि इसी को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसी को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो इसी को ले सकते हैं, कस्टमाइज़ में जा सकते हैं। अदरवाइज़ यदि आपको लगता है कि यहाँ पर कोई और दूसरा आपको सेलेक्ट करना है तो कोई दूसरा थीम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये वाला थीम मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर जितने फ्री जो थीम्स दिए हुए हैं वो सारे थीम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, है ना। परचेसिंग वाले थीम नहीं दिखाई देंगे आपको, है ना। तो ये चलिए 2011 वाला थीम ले लेते हैं। ये मेरा फेवरेट थीम है। इसमें लाइब्रेरी की वेबसाइट बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, तो इसलिए मैं जनरली इसी थीम से बनाया हुआ हूँ बहुत सारे वेबसाइट। तो चलिए इसी थीम को लेते हैं। तो इसको एक्टिव कर दिए हमने। ये आपका थीम एक्टिव हो रहा है, ये एक्टिव हो गया है। देन आप चाहे तो अपीयरेंस से कस्टमाइजेशन पे जा सकते हैं, या देखिए ये पूछता है कि आपको खुद ही बोलता है कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी साइट को, है ना। तो साइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहीं से जाकर, है ना। सो ये देखिए यहाँ से कस्टमाइज़ का ऑप्शन दे रहा है ना। ये आपका कस्टमाइज़ के लिए आ जाएगा। ये देखिए आ गया कस्टमाइज़ के लिए। अभी धीरे से ओपन हो रहा है वो। फिर देखते हैं कि कस्टमाइज़ में क्या क्या चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ आपको कस्टमाइज़ करना है, इस चीज़ को देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले पूछा है आपका, देखिए साइट का टाइटल क्या रहेगा। ठीक है, साइट का टाइटल दे देते हैं। चलिए लाइब्रेरी DPS बिलासपुर। ठीक है, ये देखिए आप जैसा जैसा यहाँ पर लिखते जाएंगे आपको दिखते जाएगा ये कि कैसा दिख रहा है ना। यहाँ पर साइड विंडो पे आपका लाइव प्रीव्यूज दिखते जाएगा। ठीक है, टैग लाइन दे देते हैं नॉलेज हब। ये देखिए आपका नॉलेज हब भी आ गया यहाँ पर। साइट का आइकॉन क्या होगा, यानी कि आप लोगो दे सकते हैं। चलिए एक लोगो
अपन सेट कर लेते हैं। यहाँ पर लोगो है नहीं तो अपलोड कर लेते हैं, सेलेक्ट फाइल करेंगे। यहाँ पर से देखिए आपके डेस्कटॉप में आपने लोगो बना कर रखा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी लोगो बना के रखा हुआ है। यहाँ पर लोगो फाइल होगा एक, लोगो 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 फोटो के अंदर होगा शायद, फोटो के अंदर दिख रहा है कहीं, मैंने बना के रखा हुआ है लोगो। ये देखिए लोगो है ना, तो ये लोगो को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लोगो में भी हम कुछ यदि लिखना चाहें तो टाइटल दे सकते हैं, या अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए ठीक है, सेलेक्ट कर लिए इसको। देखिए क्रॉप करना है आप क्रॉप कर सकते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा सा क्रॉप किया जाए, क्रॉप भी कर सकते हैं, अदरवाइज ओके कर दीजिए। ये देखिए ये आपके यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। मतलब आपका जब जो साइट है ना, जब आपने पब्लिश किया है ना, जैसे देखिए आपको दिखाता हूँ इसको, DPS आपके डोमेन नेम के पास वो ये लोगो दिखाएगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे दिखा रहे हैं ना, तो साइट टाइटल में यहाँ पर दिखाता है वो, अभी तो दिखा नहीं रहा है, चलिए अपन बाद में देख लेंगे, दिखाएगा ये, है ना। तो ये यहाँ पर आ गया आपका ये वाला लोगो, ठीक है। फूटर, फूटर में बाय डिफ़ॉल्ट में फूटर फ्री लिए हैं हम लोग, तो इसलिए वो वर्डप्रेस का ही लोगो दिखाएगा, फूटर को आप चेंज नहीं कर सकते इसमें, है ना। तो यदि आप सब्सक्राइब या परचेस वाला लेते हैं तभी आप फूटर को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए ये सेटिंग तो हो गया अपना इसमें, ठीक है। सेव चेंज करना ना भूलिएगा, सेव चेंज कर दिए। देन फिर आप फिर बैक होइए यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ कलर एंड बैकग्राउंड होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप कौन से कलर में दिखना चाहिए, ये देखिए ये बैकग्राउंड का कलर आ गया आपका, ये चेंज करना चाहते हैं, दूसरा कलर रखना है ये कलर रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद या फिर आपको ऐसा डिजाइनिंग भी देना है तो ये भी दे सकते हैं। ये देखिए ये भी डिजाइनिंग आ गया, ये भी डिजाइनिंग आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ चेंज करने के लिए है। तो अभी चलिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट में ऐसा रख देते हैं अपन, सेव चेंज कर दीजिए, ठीक है। चलिए देन फिर बैक हो जाते हैं अपन। लेआउट किस तरीके का लेआउट होगा, लेआउट का मतलब ये वाला पोर्शन आपका, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो कंटेंट जो आएगा वो आपका कंटेंट लेफ्ट साइड में होना चाहिए, वन कॉलम में होना चाहिए और नो साइड बार होना चाहिए। तो जनरली वन कॉलम नो साइड बार में ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो अपन ऐसा कर देते हैं, वन कॉलम नो साइड बार, ठीक है। ये देखिए ये बड़ा अच्छा लगता है इसमें, वन कॉलम नो साइड बार में, है ना। तो फिर मैंने ऐसा रख दिया, आप लोग जो भी इसमें से लेना चाहें वो ले सकते हैं। सेव चेंज कर दीजिए, देन फिर हम चेक कर लेते हैं। फॉन्ट देखिए, फॉन्ट में हेडिंग का फॉन्ट कैसा रहेगा, डिफ़ॉल्ट थीम, ये देखिए आप बस चेंज करते जाइए आपको दिखते जाएगा ये देखिए यहाँ का फॉन्ट चेंज हुआ, हाँ ऐसा रहना चाहते हैं ऐसा दे दीजिए, जैसा भी आप यहाँ से मतलब बहुत सारे दिए हुए हैं, है ना। तो जिस टाइप का भी आप जैसे ये देखिए चेंज हो जाता है ये, हाँ जैसा भी आप लोगों को लगता है ये रखना है ये ऐसा रख लीजिए आप, है ना। ये चीज़ है। बेस फंड मतलब नीचे का जो फंड होगा वो आएगा,
ये देखिए ये वाले फॉन्ट हो गए। आपके मेनू पे फॉन्ट किस तरीके का रहेगा, ये देखिए ये मेनू का फॉन्ट आ गया। ठीक है, देन सेव चेंज कर लेते हैं इसको, फिर बैक हो जाते हैं पर। ठीक है, हम हमारे डैशबोर्ड में हैं। डैशबोर्ड में हम कस्टमाइज़ कर रहे थे, चलते हैं कस्टमाइजेशन में। हमने साइट आइडेंटिटी कस्टमाइज़ कर लिया था, लेआउट भी कस्टमाइज़ कर लिया था, फंड भी कस्टमाइज़ कर लिया था। अब देखते हैं हम हीडर इमेज। यहाँ पर हीडर इमेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दो ऑप्शन दिए होंगे आपको यहाँ पर, एक रेंडमाइज सजेस्टेड। तो चलिए हम हीडर इमेज ऐड करते हैं। आपके पास इमेज होगा वो आप यहाँ ऐड करिए, अपलोड इमेज। आपने पहले से इमेज रखे होंगे, ये देखिए। एक ये सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ये सेलेक्ट कर लेते हैं, दो हो गया। ठीक है, अभी और दो तीन फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं हम अभी। यहाँ पर और फोटो होंगे तो और फोटो भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी मेरे पास कुछ और फोटोज़ हैं लाइब्रेरी के, बर्थडे, ये फ़ोटो हम और दो सेलेक्ट कर लेते हैं, तीन सेलेक्ट कर लिए सभी, एक, दो और तीन, ये भी फ़ोटो हमने सेलेक्ट कर लिए। ये फ़ोटो आपके अपडेट हो गए। अब इसमें से दो, एक इसको सेलेक्ट करें, ये देखिए क्योंकि हमारा वहाँ पे जाना है ये फ़ोटो, इसलिए क्रॉप करने के लिए इतना बड़ा फ़ोटो नहीं लेगा, वो क्रॉप करके ही लेगा फ़ोटो, है ना। तो आप यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं, पूरा नहीं लेंगे, यहाँ तक लेते हैं, ये क्रॉप हो गया। ये देखिए तो क्रॉप फोटो आ गया। ठीक है, और फिर इमेज एड कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से और इमेज एड कर सकते हैं, इसको भी सेलेक्ट करिए, इसे भी क्रॉप कर लेते हैं हम, ये क्रॉप कर दिया, ये इमेज भी सेलेक्ट हो गया हमारा। देन फिर और एड इमेज कर लेते हैं, ये इमेज भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे भी क्रॉप कर लेते हैं, ये इसे भी क्रॉप कर दिए। ये हमने तीन इमेज यहाँ सेलेक्ट कर लिया। तीन इमेज आप यदि चाहें तो इसी इमेज को यहाँ फ्रंट पेज पर रख सकते हैं, या रेंडमाइज करना चाहते हैं तो रेंडमाइज अपलोड हीडर कर सकते हैं। रेंडमाइज करने का मतलब ये होता है कि आप देखिएगा ये फ़ोटोज़ चेंज होते रहेंगे आपके, है ना, ये कंटिन्यूशन में ये दो तीन फ़ोटो घूमते रहेंगे, तो अपन रेंडमाइज वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, फिर ये क्लिक करेंगे, ये फ़ोटो चेंज हो जाएगा, ये देखिए, फिर क्लिक करेंगे फ़ोटो चेंज हो जाएगा। तो ये फ़ोटो चेंज होते रहेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने रेंडमाइज सेलेक्ट कर दिया ये आपके लिए। ठीक है, देन फिर अपन सेव चेंज कर दिए। देन फिर हम वापस चले जाते हैं कस्टमाइज में, मेनू में देखते हैं, मेनू में यदि कुछ कस्टमाइजेशन का कुछ ऑप्शन हो तो नहीं। यहाँ पर यदि आप सोशल मीडिया
ये तो हमको जैसे ऐड करना है सोशल मीडिया पे, आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप अपने फेसबुक अकाउंट को यहाँ पर दे सकते हैं, देन फिर ऐड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपके इस पेज पे यहाँ पर जो लास्ट पेज आता है यहाँ पर ये फेसबुक वगैरह के आइकॉन बन के आ जाएंगे। इंस्टाग्राम में यदि आप हैं, आपका लाइब्रेरी इंस्टाग्राम में है, ट्विटर में है, फेसबुक में है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेनू का लोकेशन प्राइमरी मेनू हमने सेलेक्ट किया था वहाँ से, तो प्राइमरी मेनू ही रहने दीजिए इसको, ठीक है। देखते हैं और कुछ कस्टमाइज विजेट। यहाँ पर हमको बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं, जो ऐप्स को आप यदि फूटर एरिया में या कहीं पर भी आप रखना चाहते हैं तो फूटर एरिया वन, तो फूटर एरिया वन कहाँ पर कहलाएगा वो दिखाएगा आपको, कौन सा गैजेट रखना है आपको, है ना। तो गैजेट में जैसे कोई बुक वगैरह है ना, डिस्प्ले ब्लॉग आर्थर, है ना, ये चीज़ डाल सकते हैं। फॉलो डाल सकते हैं, ब्लॉग का स्टेटस, ब्लॉग स्टेटस ये डाल देते हैं यहाँ पर, है ना। ये देखिए कहाँ पर विजिबल होगा वो ब्लॉग स्टेटस दिखा रहा है हमको। ये देखिए यहाँ पर आपका ब्लॉग स्टेटस हिट होगा, यानी कि आपके पेज की पर व्यू दिखाएगा, मतलब कितने लोगों ने इस पेज को विजिट किया, ये चीज़ दिखाएगा, ठीक है। तो डन कर देते हैं इसको, ऐप्स को। और कोई भी ऐड करना चाहते हैं आप फूटर में और देख लीजिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यदि आप अपना ऐड करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फेसबुक पेज को यहाँ पर प्लग इन करना चाहते हैं, जैसे कि पहले ही बताया, फेसबुक पेज यदि आपका होगा तो आप कर सकते हैं। फ्लिकर है, गैलरी बनाना चाहते हैं, चलिए यहाँ पर एक गैलरी बना देते हैं अपन। गैलरी के लिए इमेज चाहिए, है ना। इमेज अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 पे इमेज सेलेक्ट कर लिया अपन, 4 इमेज की गैलरी बना देते हैं। ये इंसर्टिंग गैलरी, ये देखिए आपकी गैलरी में दिखने लगेगा। टाइटल लिख देते हैं, ये बुक फेयर का है, ये देखिए आपको लिखा गया बुक फेयर, ठीक है। एक फ़ोटो कम कर देते हैं थोड़ा सा, 3 फोटो देते हैं, ठीक। ये हो गया आपका हमारा, यहाँ पर नीचे फूटर में दिखते रहेगा ये, ठीक है। देन पे देखते हैं अभी और कुछ चेंज कर सकते हैं क्या इसमें। फूटर एरिया सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं आप। फूटर एरिया सेकंड कहाँ पर शो होगा देखते हैं, कुछ चीज़ें भी अपन डाल सकते हैं। फॉलो बटन, स्पीकर, गैलरी, ये चलिए ये कहाँ पर होता है देखते हैं। तो ऐसा ट्राई करते रहेंगे ना आप, ट्राई कर करके बना सकते हैं सेकंड फूटर एरिया। यू नीड टू एंटर योर, ये यहाँ पर शो होगा आप चाहें तो, है ना। तो यहाँ पर अभी भी डालते फूटर एरिया थीम 3, देखते हैं यहाँ पर ये कहाँ पर शो होता है। इसे भी नहीं डालते, चलिए, है ना। तो डिलीट कर देते हैं इसको, हम नहीं रखना चाहते इसको। फूटर एरिया 2 भी नहीं रखना चाहते, फूटर एरिया 2 डिलीट कर दिए हैं, ठीक। फूटर एरिया 1 रखना चाहते हैं अपन, फिर है सेव कर दिया अपन, डिलीट किया। ठीक है, 2 चीज़ हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। आप देख के आप खुद भी ऐड कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ये हो गया आपका, ये भी सेट हो गया, ठीक है। होम पेज सेटिंग, चलिए होम पेज सेटिंग देख लेते हैं। होम पेज में वो बोलता है कि लास्ट जो आपने पोस्ट किया रहेगा यहाँ पर, जैसे नोटिस पोस्ट किए रहेंगे तो वही पेज दिखाना चाहिए होम पेज में, या कोई स्टैटिक पेज आप बनाना चाहते हैं, जो पेज स्टैटिक पेज मतलब स्थिर रहेगा वो पेज, जो पेज आप बनाए रहेंगे वो हमेशा दिखते रहेगा, तो हम यहाँ पर स्टैटिक पेज ही लेते हैं, ठीक है।
या फिर कोई पोस्ट वाला पेज लेना है तो आप उसमें से, जैसे आप ये चाहते हैं कि ई रिसोर्सेज वाला पेज मेरा दिखता रहे तो आप ई रिसोर्सेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो पेज आप दिखाना चाहते हैं या कोई एक नया न्यू पेज ऐड करना चाहते हैं तो वो चीज़ दिखता है। तो हम जनरली इसको स्टेटिक रखते हैं, क्योंकि हम अपना होम पेज पहले से डिज़ाइन करके रखते हैं और उसके बाद उसमें एडिट करते रहते हैं, तो जो भी एडिट करेंगे आपको होम पेज में दिखते रहेगा, है ना। तो देखिए इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए और देखते हैं AMP, ये हमारे काम पर है एडिशनल CS। तो ये CSS कोडिंग होता है। कोडिंग से यदि आप कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो वो कोडिंग से आप चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसको रहने देते हैं अपन। चलिए ये हमारा हो गया पेज का अपीयरेंस का सेटिंग, है ना। ये रीडर बैकग्राउंड वगैरह सब चीज़ आपका सेट हो गया यहाँ पर से। अब आपका बचा क्या, कंटेंट को कंटेंट डालना है। अब आपका काम नेक्स्ट जो बचता है आपका कंटेंट डालने का काम बचता है। तो हम कंटेंट डालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, अपने पेज पर जाना है। जिस भी पेज में आप कंटेंट डालना चाहते हैं उस पेज पर जाएंगे। हम अपने पेज पर आ गए हैं जहाँ पर हमारे बहुत सारे जितने भी हम पेजेस बनाए थे वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो चलिए इसमें से एक पेज उठाते हैं और उसमें अपने कंटेंट को डालते हैं, है ना। तो किस तरीके से कंटेंट डालते हैं तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपन ये वाला पेज ले लेते हैं, अबाउट लाइब्रेरी। यहाँ एडिट में जाएंगे अपन। एडिट में गए, ये देखिए अबाउट लाइब्रेरी। आप चाहें तो इसके डिज़ाइन को आप दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, जैसा डिज़ाइन आपको चाहिए वैसा डिज़ाइन आप रख सकते हैं, है ना। अदरवाइज़ यही डिज़ाइन आपको चाहिए तो यही डिज़ाइन रख सकते हैं। अबाउट लाइब्रेरी, अबाउट लाइब्रेरी यहाँ पर हमारे पास हमने बना के रखा हुआ है रफ में। अबाउट लाइब्रेरी, अबाउट लाइब्रेरी 1, ये देखिए, है ना। तो अबाउट लाइब्रेरी ये हम डाल देते हैं, अबाउट लाइब्रेरी कॉपी। ये हमने कॉपी कर लिया। देन फिर हम यहाँ पर इस ब्लॉक पे हम इस कंटेंट को हटा के अपना कंटेंट डालना है। आपको जस्ट कॉपी पेस्ट का काम है ना। जो चीज़ में हम लोग माहिर हैं कॉपी पेस्ट ही करना है आपको। ये देखिए ये आ गया आपका, ये कंटेंट आ गया। एक्चुअल में हमने ग्रामरली इंस्टॉल किया हुआ है तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होते हैं तो यहाँ से पता चल जाता है हमको, है ना। ये हो गया आपका कंटेंट। देन ये देखिए यहाँ पर एक ब्लॉग बना हुआ है ना। तो इस ब्लॉग को यदि आपको हटाना है तो अपन हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ से जाएंगे अपन रिमूव ब्लॉक। इस ब्लॉक की मेरे को ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से रिमूव कर दिया अपन ने। फिर यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक को भी मेरे को ज़रूरत नहीं है, इस ब्लॉक को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। देन फिर यहाँ एक और ब्लॉक बना हुआ है, नहीं यहाँ से ये पेज ब्रेक है ना। तो ये इसको भी हम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं इसको भी, इसकी भी ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अबाउट लाइब्रेरी मिशन डाल देता हूँ और लाइब्रेरी टाइमिंग डाल देते हैं। मिशन स्टेटमेंट एक मिनट शायद, ये मिशन और विशन। चलिए ये कोटेशन दिया हुआ है तो कोटेशन के लिए हम एक काम करते हैं, एक ब्लॉक उठा लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर हम कोटेशन का ब्लॉक डाल देते हैं, है ना। एक मिनट इसको कर देते हैं हम रिमूव ब्लॉक करें। यहाँ पर हम डाल देते हैं एक ऐड करते हैं ब्लॉक, है ना। एक ब्लॉक ऐड करेंगे अपन यहाँ पर से,
यहाँ देखते हैं कोटेशन वाला एक ब्लॉक होगा अपने पास, कोटेशन ब्लॉक, कोटेशन पुलअप कोटेशन, ठीक है। ये पुलअप कोटेशन दे देते हैं यहाँ पर, ये देखिए पुलअप कोटेशन आ गया, ठीक है। चलिए इस कोटेशन को अपन यहाँ दे देते हैं, ये लीजिए हमने कोटेशन दे दिया, ठीक है। यदि उसका साइटेशन दिया है तो आप साइटेशन, यदि इस कोटेशन का कोई साइटेशन होगा तो ये साइटेशन का नाम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर हम डाल देते हैं विजन और मिशन डाल देते हैं। अबाउट लाइब्रेरी डाल दिया था, लेकिन चलिए इसको भी डाल देते हैं हम, अबाउट लाइब्रेरी में इसी को डाल देते हैं। पहले विजन को डाल देते हैं, विजन डाल दिया हमने, यहाँ पर इसी ब्लॉक को ले रहा हूँ मैं, है ना। तो कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप, चाहे तो ब्लॉक चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस ब्लॉक की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है, रिमूव कर दिए, ठीक है। यहाँ पर चलिए पहले इसमें अपन मटेरियल डाल देते हैं, कंटेंट जो आपके पास है, ये विज़न का कंटेंट है, ये विज़न का कंटेंट अपन कॉपी पेस्ट कर दिए, देन फिर विज़न का कंटेंट हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए आपका विज़न का कंटेंट आ गया, देन मिशन, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर मिशन यहाँ डाल देते हैं हम, ये मिशन हो गया आपका। ये मिशन आपका हो गया, मिशन। जस्ट आपको ट्राई करना है बस, है ना, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस ट्राई करके देखते रहिए आप, कई बार चेंज कर सकते हैं वेबसाइट को, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार बना लिया वो स्टैटिक वेबसाइट हो गया, है ना। तो आप जितने बार चाहें आप चेंज कर सकते हैं। आप लगातार दूसरे की वेबसाइट भी देखते रहिए, इससे एक आपको आइडिया मिलता है कि दूसरे की वेबसाइट में किस तरीके से दिया हुआ है। मे बी स्पेलिंग आवर मिशन इज़, है ना, तो ये डिलीट कर देते हैं, आवर मिशन से स्टार्ट होगा ये, आवर मिशन से स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पर यदि कंटेंट को कुछ चेंजेस यदि अपने को चाहना है, बोल्ड में करना चाहते हैं, अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट कर सकते हैं, कोई लिंक देना चाहते हैं तो कोई लिंक दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, यहाँ पर हम कर देते हैं लाइब्रेरी टाइमिंग, लाइब्रेरी आवर्स, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट लाइब्रेरी इज क्लोज, ओके, ये डाल दिए, ये हो गया आपका। एक मिनट, विजन में अपने विजन ऑफ द लाइब्रेरी इज
ये एक्स्ट्रा आया हुआ है वर्ड, ये डिलीट कर दीजिए आप। ये हो गया आपका। ये ठीक है, ये हो गया। आप अपडेट कर दीजिए। ये क्या आ गया, रिमूव ब्लॉक। अबाउट लाइब्रेरी आ गया आपका, विजन आ गया, लाइब्रेरी अवर आ गया, विजन आ गया। ठीक है, देन फिर इन सब ब्लॉक की आपको आवश्यकता नहीं है, तो ये सब ब्लॉक आप डिलीट कर दीजिए, रिमूव ब्लॉक कर दीजिए। देन रिमूव ब्लॉक, देन यहाँ चाहे तो आप कुछ ऐड कर सकते हैं, नहीं तो रिमूव कर दीजिए ब्लॉक को। ये देखिए रिमूव ब्लॉक है ना। इसमें देखिए ब्लॉक को ऐसे रिमूव करना चाहेंगे तो नहीं होगा, इसके लिए क्या है, आप ऐड करेंगे कुछ चीज़, देन फिर आप रिमूव करिए, तभी फिर ये रिमूव होगा। ये देखिए मैंने कुछ लिख दिया इसमें, अब ये ब्लॉक रिमूव हो जाएगा, है ना। ये देखिए फिर यहाँ से जाके आप इसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से आप ये जितने भी दिख रहे हैं वहाँ पर आप ब्लॉक को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक को रिमूव कर सकते हैं, इसी तरीके से आपको ब्लॉक को रिमूव करना है ना। चलिए अभी रिमूव कर देते हैं इसको भी, रिमूव ब्लॉक। बाकी ब्लॉक को आप लोग रिमूव करिएगा, है ना। मैं तब तक आगे का इसका समझाता हूँ आपको। ये हो गया आपका पेज अपलोड हो गया। व्यू पेज आप देखना चाहते हैं किस तरीके से दिख रहा है पेज, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका अबाउट लाइब्रेरी, मिशन, लाइब्रेरी आवर्स, मिशन, ये आ गया आपका। ठीक है, अब देन इसमें एक और कुछ चीज़ था, अपने डैशबोर्ड में चलते हैं, पेज में चलते हैं, ऑल पेज, देन गो टू अबाउट लाइब्रेरी एडिट। अब दिन देखिए अपन इस ब्लॉक में कुछ चेंजेस करना है, तो स्विच टू ड्राफ्ट, ओके। ये यहाँ सेटिंग में आइए आप। सेटिंग में यदि इस पूरे पेज की सेटिंग आपको चेंज करनी है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, है ना। चेंज लेआउट, लेकिन चेंज लेआउट अभी करेंगे तो सारा चीज़ गड़बड़ा जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा दिक्कत जाता है ना, क्योंकि सारे चीज़ों पे इफ़ेक्ट करेगा ये, तो इसलिए चेंज लेआउट ना करके, है ना, यहाँ पर इसको ना छेड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। ब्लॉक पे अपन जाके ये पर्टिकुलर ब्लॉक है, ब्लॉक का जो फंट साइज़ यदि आप देखना चाहते हैं, फंट साइज़ आप कैसा रखना चाहते हैं, वो चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, है ना। लाइन की हाइट क्या होनी चाहिए वो चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं आप। कलर, इवन कलर भी इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं नीले कलर में चाहता हूँ तो नीले कलर में इसको कर सकता हूँ, ये देखिए नीला कलर हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर यदि आप चूज़ करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर भी ये देखिए चूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बैकग्राउंड पर ब्रेक नहीं लेते अपन,
एक अपना कोटेशन दिए हुए थे शायद, कोटेशन अच्छा हट गया, वो डिलीट हो गया हमसे, है ना। तो कोटेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसा जिस टाइप का सेटिंग यहाँ पर देना चाहते हैं तो यहाँ सेटिंग से आप दे सकते हैं। देन फिर ये पब्लिश हो गया आपका, ठीक है। पब्लिश होने के बाद आप चाहें तो दूसरे पेज पे देख सकते हैं, आप ओपन करके लाइब्रेरी DPS बिलासपुर wordpress.com, ये देखिए हमने अभी पेज सेट किया। कौन सा पेज सेट किया हमने? होम में। एक मिनट, हमारे होम में देखिए हमारा पेज जो था वो अभी हमारे मेनू में शामिल नहीं है, इसलिए वो दिखा नहीं रहा है, तो हम मेनू में शामिल करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। प्रिंसिपल पेज हमने सेट किया हुआ था, ये प्रिंसिपल पेज, ये देखिए ये प्रिंसिपल डेस्क पेज हमने सेट कर दिया था। तो ये प्रिंसिपल डेस्क पेज आपका बना हुआ है। अभी मैंने सेट नहीं किया था इसको, मेनू में नहीं डाला था, है ना। तो क्या है, कोई भी नया पेज, एक्चुअल में हमने ये नया पेज बनाया हुआ था, है ना। तो कोई भी नया पेज यदि आप बनाते हैं तो उसको जाके अपीयरेंस में जाके आपको मेनू में ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये मेनू बार में गए अपन, है ना। एक मिनट, ये मेनू, मेन्यू बार देखिए, ये अबाउट लाइब्रेरी हमारा यहाँ पर शामिल नहीं हुआ है ना। तो ये अबाउट लाइब्रेरी को आप ऐड टू मेनू कर देंगे। तो ये आपका अबाउट लाइब्रेरी आ गया यहाँ पर। अब इसको कहाँ रखना है हमको? ये प्रिंसिपल डेस्क के जस्ट नीचे सब बना के रखना है, सब में, ठीक है। देन फिर सेव कर दिए। आइए देखते हैं, पेज रिफ्रेश करिए। पेज रिफ्रेश किया मैंने, देखते हैं वो पेज आ गया होगा। एक मिनट, रिफ्रेश हो रहा है पेज। ये देखिए अबाउट लाइब्रेरी पेज आ गया। देखते हैं हमने डिज़ाइन किया था वो पेज। अबाउट लाइब्रेरी, ये देखिए आपका अबाउट लाइब्रेरी आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। सारे पेजेस दिए हुए हैं आपके पास, इन पेजेसों को जाकर एडिट करिए। आप अपने हिसाब से जैसा कस्टमाइज़ करना चाहते हैं वैसा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने ये बेसिक जानकारी आपको बताई, और आने वाले वीडियो में हम कुछ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से संबंधित चीज़ें सीखेंगे, जिसमें हम सोच रहे हैं कि बेसिक जो एक्सेल सीट होता है जिसमें हमारा एसक्यूएल डाटा बनता है, तो एक्सेल सीट से हम डाटाबेस कैसे तैयार कर सकते हैं, एक्सेल सीट। देन फिर उससे एडवांस सॉफ्टवेयर, एक लोकल सॉफ्टवेयर है, उस पर एक ट्रेनिंग रखेंगे हम, एक वीडियो हम उस पर डाल के देंगे। दूसरा फिर हम आगे चलेंगे, आपको न्यूज़िनलिप जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और डेल प्लस जो डेल नेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया सॉफ्टवेयर है, इन सारे सॉफ्टवेयर पर हम ट्रेनिंग सेशन आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका हम लोग आपको सूचना देंगे, तो आप लोग उससे जुड़िए। यदि आप लोग सॉफ्टवेयर सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको ज्वाइन करिएगा ज़रूर, है ना। देन थैंक यू वेरी मच। और यदि कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, है ना। तो वो कमेंट्स मुझे रिसीव हो जाएंगे, मैं आपको सॉल्यूशन प्रदान करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो यदि कोई भी किसी भी तरीके से आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग करने में यदि दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसी तरीके से नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देन थैंक यू वेरी मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ। गुड नाइट। आने वाले समय में हम कुछ ट्रेनिंग सेशन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पे रखना चाह रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग लाइब्रेरी ट्रेनिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उसके हिसाब से हम ये ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करवाएंगे, है ना। तो लाइब्रेरी ट्रेनिंग सेशन में हम पहले बेसिक जो लाइब्रेरी डाटाबेस कैसे तैयार किया जाता है एक्सेल और एक्सेस में, उसकी ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। देन फिर लाइब्रेरी लोकल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है,
उस पर भी हम एक ट्रेनिंग करवाने की कोशिश करेंगे। देन फिर डेल प्लस जो डेल नाइट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उस पर भी एक ट्रेनिंग सेशन रखने की कोशिश करेंगे। देन फिर उसके बाद फिर हम चलेंगे न्यू जेनलेब इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो उस पर हम देखेंगे कि कैसे काम होता है। देन फिर हम देखेंगे कोहा इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे, है ना। तो कोहा लाइब्रेरी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से काम होता है। देन फिर डी स्पेस इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है, डी स्पेस इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के बारे में देखेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स ज़रूर डालिए इन सॉफ्टवेयर से संबंधित, ताकि हम इन सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट्स को इनवाइट करके आप लोगों के लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम अरेंज करवाएं, और ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। यही LIS नेट की एक कोशिश है। तो बिल्कुल आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग लेने के। और इसके अलावा भी यदि कोई अदर टॉपिक्स है जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी टॉपिक आप हमारे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, ताकि हम उसके लिए भी कुछ प्रोग्राम उसके लिए भी ऑर्गेनाइज करवा सके। तो देन फिर ओके, गुड नाइट।